Hi friends, myself Manoj Gurjar. You're most welcome to our YouTube channel Medcom Study. यदि आपने अभी तक हमारे चैनल मेडकॉम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन की यदि बात करें, इसकी ब्लड सप्लाई होती है दो वर्टिब्रल और दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा। ठीक है, टू वर्टिब्रल और टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कैरी करती हैं टोटल आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन की टोटल ब्लड सप्लाई कौन करेगी? दो वर्टिब्रल और दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इनकी ब्रांचेज। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वर्टिब्रल आर्टरी की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रल आर्टरी की। वर्टिब्रल आर्टरी ब्रांच होती है सबक्लेवियन आर्टरी की। किसकी ब्रांच है? ये ब्रांच है सबक्लेवियन आर्टरी की। ये एंटर करती है किसमें? क्रेनियल कैविटी में बाय पासिंग फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के थ्रू पास करके क्या है? क्रेनियल कैविटी में एंटर कर जाती है। ठीक है, दो वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है ज्वाइन होकर के क्या बनाती है? बेसिलर आर्टरी बनाती है एट बेस ऑफ पोन्स। पोन्स जो है उसके बेस पे दो वर्टिब्रल आर्टरी ज्वाइन होकर के क्या बनाती है? बेसिलर आर्टरी बनाती है। ये हो गई वर्टिब्रल आर्टरी की बात। अब वर्टिब्रल आर्टरी की बात करेंगे ब्रांचेज की। इसकी तीन ब्रांच है, देखो PICA पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। देखो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, एक पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये होगी इसकी ब्रांच। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ब्रांच की, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये होती है लार्जेस्ट ब्रांच। ये क्या है? लार्जेस्ट ब्रांच होती है और ये क्या है? ईच साइड एक एक होती है, तो टोटल कितनी होगी? दो होती है नंबर इसका। ये सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेरिबेलम को और लेटरल मेडुला को। PICA पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है, देखो पोस्टीरियर सेरिबेलम को और लेटरल मेडुला को। अब हम बात करते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। उसके भी नंबर कितना है? दो। ठीक है, बाद में एक क्या करती है? वन एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इन मिडिल लाइन सप्लाई करती है एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर 2/3 पार्ट को कौन सप्लाई करता है? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी की बात करें, इसका भी नंबर कितना होता है? दो होता है। ये फर्स्ट इंट्राक्रेनियल ब्रांच है। ये क्या है? फर्स्ट इंट्राक्रेनियल ब्रांच होती है कौन? पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, और ये सप्लाई करती है टू पोस्टीरियर 1/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर 1/3 पार्ट को। ठीक है, हाँ तो हम ब्लड सप्लाई ब्रेन में आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्टिब्रल आर्टरी के बाद हम पढ़ते हैं किसको? बेसिलर आर्टरी को। बेसिलर आर्टरी कैसे बनती थी? ये बनती थी फॉर्म बाय यूनियन ऑफ टू वर्टिब्रल आर्टरी एट बेस ऑफ पोन्स। पोन्स के बेस पे जो दो वर्टिब्रल आर्टरी यूनियन होके क्या बनाती थी? बेसिलर आर्टरी बनाती थी। ठीक है, बेसिलर आर्टरी कैसे बनेगी? ये यूनियन ऑफ टू वर्टिब्रल आर्टरी एट बेस ऑफ पोन्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लाई कहाँ करती है। ये लाई करती है मीडियन ग्रुप ऑफ पोन्स इन सिस्टर्ना पोन्टिस। सिस्टर्ना जो पोन्टिस है, सिस्टर्ना पोन्टिस में पोन्स के मीडियन ग्रुप में क्या करती थी? ये लाई करती थी। कौन सी आर्टरी? बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी की ये कहाँ पे आगे बात करें? अपर बॉर्डर ऑफ पोन्स होता है ना, अपर बॉर्डर ऑफ पोन्स पे ये एंड करती है बाय डिवाइडिंग इनटू टू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। दो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में क्या कर जाएगी? ये डिवाइड हो जाएगी और क्या कर जाएगी? एंड कर जाएगी। सप्लाई किस किस को करती है? ये सप्लाई करती है पोन्स को, अपर मेडुला को और मिड ब्रेन को। ठीक है, सप्लाई किस किस को कर रही है? पोन्स को कर रही है, अपर मेडुला को कर रही है और मिड ब्रेन को कर रही है। अब हम इसके बाद बात करेंगे इसकी ब्रांचेज की। ये तो हो गया इसका बेसिक को मैं दोबारा बताऊं कि बेसिलर आर्टरी ये बनती थी यूनियन ऑफ टू वर्टिब्रल आर्टरी एट द बेस ऑफ पोन्स। ठीक है, ये लाई कहाँ करती है? लाई करती है मीडियन ग्रुप ऑफ पोन्स इन सिस्टर्ना पोन्टिस, और एंड कहाँ कर रही है? एंड कर रही है डिवाइडिंग इनटू टू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। ठीक है, दो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में डिवाइड होकर के एंड हो गया इसका, और सप्लाई कर रही है पोन्स को, अपर मेडुला को और मिड ब्रेन को। अब इसकी ब्रांचेज पे आ जाइए। इसकी ब्रांचेज की बात करें तो इसकी चार ब्रांच है। एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एक तो है एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एक है लेबरिंथ आर्टरी, एक है सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एक है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, अब देखो एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी की यदि बात करें तो ये देती है लेबरिंथ आर्टरी। एक ब्रांच होती है लेबरिंथ आर्टरी जो 80% पार्ट तो बनाती है ये एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और 20% कौन बनाएगा? बेसिलर आर्टरी। क्वेश्चन आएगा नीट पीजी में कि लेबरिंथ आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ
एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, बेसिल आर्टरी और 2 ऑप्शन और होंगे। तो बेटर आंसर कौन सा जाएगा? बेटर आंसर जाएगा ये एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, क्योंकि 80% पार्ट तो यही बना रही है, 20% पार्ट ही तो बना रही है बेसिल आर्टरी, तो बेटर आंसर जाएगा ये। ठीक है, एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई किसे करती है? ये सप्लाई करती है एंटीरो इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम के एंटीरो इंफीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई करती है। अब हम बात करते हैं लेबिरिंथ आर्टरी की। लेबिरिंथ आर्टरी सप्लाई करती है किसको? इंटरनल ईयर को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपीरियर सेरिबेरल आर्टरी। सुपीरियर सेरिबेलर जो आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है सेरिबेलम को। एक होती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल, ध्यान रखना ये सेरेब्रल है और ये सेरिबेलर है, दोनों अलग अलग हैं। ये सेरेब्रम को सप्लाई करेगी, ये सेरिबेलम को सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ये सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेरेब्रम को। ठीक है, पोस्टीरियर सेरेब्रम में भी किसको सप्लाई करेगी? मेनली करती है विजुअल कॉर्टेक्स, ऑसिपिटल विजुअल कॉर्टेक्स को, या उसी को बोलते हैं स्ट्रिया कॉर्टेक्स को। ठीक है, और कैलकेराइन सर्कस को क्या सप्लाई करती है? एक याद रखना, मिड ब्रेन को भी सप्लाई करेगी और थैलेमस को भी सप्लाई करती है। तो पोस्टीरियर सेरेब्रल जो आर्टरी है ये सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेरेब्रम को, मिड ब्रेन को, और किसको करती है? थैलेमस को। ये कम्युनिकेट करती है विद पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच के साथ ही क्या करेगी? कम्युनिकेट करेगी और क्या पार्टिसिपेट करती है? फॉर्मेशन ऑफ सर्कस ऑफ विल्लिस। सर्कस ऑफ विल्लिस जो होता है उसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। इस तरह से बेसल आर्टरी और उसकी जो 4 ब्रांच है, एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, लेबिरिंथ आर्टरी, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बारे में हमने स्टडी की। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में। हाँ, तो अब हम बात करते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी क्या सप्लाई करती है? ब्रेन को। ठीक है, ईच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो एंटर करती है क्रेनियल कैविटी में। ठीक, क्रेनियल कैविटी में एंटर करती है आफ्टर ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग मतलब होता है क्रॉस करके, कैरोटिड और सुपीरियर आफ्टर ट्रेवर्सिंग कैरोटिड कैनाल। ये है कैरोटिड कैनाल, आफ्टर ट्रेवर्सिंग कैरोटिड कैनाल। ठीक है, आफ्टर ट्रेवर्सिंग कैरोटिड कैनाल एंड सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोरामेन लेसरम। फोरामेन लेसरम के सुपीरियर एस्पेक्ट और कैरोटिड कैनाल को क्या है? क्रॉस करके ये क्रेनियल कैविटी में एंटर कर जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसके बाद में क्या है? थ्रो कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस के थ्रू ये पियर्स करती है ड्यूरल रूफ ऑफ साइनस को। किसको पियर करेगी? ड्यूरल रूफ ऑफ साइनस को। किसके थ्रू करेगी? कैवर्नस साइनस के थ्रू। फिर क्या ये एंड करती है लेटरल टू ऑप्टिक कियाज्मा। ऑप्टिक कियाज्मा के लेटरल साइड में क्या एंड कर जाती है और डिवाइड हो जाती है इनटू मिडिल और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। मिडिल और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। हमने क्या कहा कि ईच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो एंटर करती है क्रेनियल कैविटी में बाय ट्रेवर्सिंग किसके द्वारा ट्रेवर्स होगी? कैरोटिड कैनाल एंड सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोरामेन लेसरम। फिर क्या है? कैवर्नस साइनस के थ्रू पियर्स करती है ड्यूरल रूफ ऑफ साइनस को। ड्यूरल रूफ ऑफ साइनस को पियर करेगी, फिर एंड करेगी लेटरल टू ऑप्टिक कियाज्मा और डिवाइड हो जाएगी मिडिल एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। अब हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस। इसकी ब्रांच होती है टोटल 5। ठीक है, और उनको याद करेंगे एक ट्रिक से। आंटी ने मिड सेरेमनी में ऑफ द पोस्ट कोरियर की। ट्रिक क्या है? आंटी ने मिड सेरेमनी में, सेरेमनी के मिड में ही क्या किया? ऑफ द पोस्ट कोरियर की। आंटी से हो जाएगा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। मिड से हो जाएगा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ऑफ्था से हो जाएगा ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। पोस्ट से आ जाएगा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और कोरियर से आ जाएगा कोरोइडल आर्टरी, एंटीरियर कोरोइड आर्टरी। तो ये हो गई इसकी 5 ब्रांच। अब हम देखते हैं इनके बारे में। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है एंटीरियर सेरेब्रम को। ठीक है, मीडियल सेरेब्रम को और लेटरल सेरेब्रम को। एंटीरियर, मीडियल और लेटरल सेरेब्रम को ये क्या करती है? सप्लाई करती है। कौन? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। लेकिन मेजर सप्लाई जो करती है ये करती है मीडियल सेरेब्रम को, और मीडियल सेरेब्रम में क्या है? पैरासेंट्रल लोब्यूल को सप्लाई करती है। इधर लेटरल सेरेब्रम में किसको सप्लाई करती है? पेल्विस और पेरिनियम को सप्लाई करती है। ये हो गई इसकी सप्लाई की बात। अब आ जाइए मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ये लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कौन है? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ये जाती है गोज टू लेटरल सर्कस ऑफ ब्रेन, ब्रेन की लेटरल सर्कस को जाती है। ये सप्लाई करती है लेटरल सेरेब्रम को। मेनली लेटरल सेरेब्रम को कौन सप्लाई करता है? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। मीडियल सेरेब्रम को कौन सप्लाई करता था? मेनली एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी।
ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी लेटरल सेरेब्रम के अलावा किस किस को सप्लाई करेगी? ये सप्लाई करेगी वर्निक्स एरिया को, ब्रोकाज एरिया को और मैक्यूलर एरिया को। ठीक है, वर्निक्स एरिया, ब्रोकाज एरिया और मैक्यूलर एरिया, ये तीन एरिया होते हैं जिनको कौन सप्लाई करती है? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ब्रोकाज एरिया जो होते हैं बोलने के एरिया होते हैं, ठीक है। वर्निक्स जो होते हैं सोचने समझने के एरिया होते हैं, ठीक है। ये हो गई एरियाज की बात। अब बात करते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी सप्लाई करती है किसको? थैलेमस को, ठीक है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी, देखो ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है? आई बॉल को सप्लाई करती है। एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, एंटीरियर कोरोइडल जो आर्टरी है ये सप्लाई करती है पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल लिम्ब की जो इंटरनल कैप्सूल की जो पोस्टीरियर लिम्ब है उससे सप्लाई कौन कर रही है? एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। और क्या है, इस तरह से ब्रांचेज की जो सप्लाई कंप्लीट होती है। मैं आगे इसे क्या क्विकली समराइज कराता हूं। हमने क्या कहा कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी मेनली किसको सप्लाई कर रही है? मीडियल सेरेब्रम को। और लेटरल सेरेब्रम को मेनली कौन सप्लाई करता है? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी सप्लाई करती है थैलेमस को, आई बॉल को सप्लाई करती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी और एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी सप्लाई करती है पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। ब्रेन की सप्लाई में हमने क्या पढ़ लिया? वर्टिब्रल आर्टरी पढ़ी, बेसल आर्टरी पढ़ी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पढ़ी और उनकी ब्रांचेस। ये सब कुछ ये जो भी है ये सप्लाई करते हैं ब्रेन को। अब हम इसे देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू और वहीं पे हम पढ़ेंगे सर्कस ऑफ विलिस, ठीक है, जिसे बोलते हैं सर्कस ऑफ आर्टेरियोसस भी बोला जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में हम पढ़ेंगे सर्कस ऑफ विलिस। सर्कस ऑफ विलिस क्या होता है? एक आर्टेरियल सर्कल होता है, ये प्रेजेंट होता है बेस ऑफ ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होता है। ये बनता है टोटल 9 आर्टरीज से, ठीक है। उनको देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू। देखो कैसे इसका डायग्राम है। इसका डायग्राम कुछ ऐसे होता है, देखो ऐसे। ये क्या ए शेप दिख रहा है? ये क्या ए जैसा दिख रहा है? तो ये हो गई एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। क्या हो जाएगी? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। ये हो गई एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और ये दोनों आपस में क्या है? ये कम्युनिकेशन के द्वारा जुड़ी होती हैं। ये ऐसे जुड़ी होती हैं। ये हो जाएगा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये हो गया एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इसके नीचे आ जाइए, यहां पे ये दो होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये सब देखो, ये दो होती है, दो ये होती हैं और दो ये होती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये क्या है? कुछ आई जैसी दिखती है, आई जैसी दिख रही है ना, देखो ये आई जैसी। तो आई फोर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और आई में क्या आता है? आई आता है, उसे याद करेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को, ठीक है। एक यहां पे देखो, यहां पे कुछ ऐसे ऐसे मिलेगा आपको, ये ऐसे, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये क्या पी जैसा दिख रहा है? पी जैसा दिख रहा है तो ये होगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये क्या होगी? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और यहीं पे देखो, यहीं पे एक होती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी देखो कैसे होगी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को देखना, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होगी कुछ ऐसे, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी हो गई ये भी क्या पी जैसी दिख रही है ना, तो इसे भी याद कर लेंगे, पी फॉर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये हो गया, इतना समझ में आ गया। और यहां नीचे होती है क्या? यहां ये है बी फोर क्या होता है? बेसिलर आर्टरी। ये क्या हो जाएगी? बेसिलर आर्टरी। ये हो जाएगी बेसिलर आर्टरी, ठीक है। तो सर्कस ऑफ विलिस की यदि हम बात कर रहे हैं, हम सर्कस ऑफ विलिस की बात कर रहे थे, वो बनता था टोटल 9 आर्टरी से। दो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है, देखो दो तो होती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, दो होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दो हो गई पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दो होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दो होती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये मिस्टेक हो गया, ये होती है एक, कम्युनिकेटिंग तो एक ही है, ठीक है। तो ये हो गई टोटल देखो 9 आर्टरी, जो बना रही है क्या? सर्कस ऑफ विलिस।
ठीक है। सर्कस ऑफ विलिस क्या पार्टिसिपेट, किसमें पार्टिसिपेट करता है, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में। ये बात हो गई सर्कस ऑफ विलिस की, इतना समझ में आया। अब हम इसी डायग्राम में बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन की अदर ब्रांचेज। अदर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। ये बेसिलर आर्टरी आपको दिख रही है ना, बेसिलर आर्टरी के देखो यहां पे ये दो ब्रांच, ठीक है। ये होती है सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये होती है क्या, सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी, सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पे देखो ये होती है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये होती है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये आ गया। इसके अलावा देखो यहीं पे होती है, यहीं पे होंगी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर देखो ये रही, ये जो है ना ये क्या है, ये है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, शॉर्ट में लिख रहा हूं पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये वाली, ठीक है। और नीचे क्या, वर्टिब्रल आर्टरी, ये क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी, ये दोनों की दोनों, ठीक है। ये हो गया टोटल ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन का डायग्राम, समझ में आ गया। देखो टोटल ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन का डायग्राम है। इसमें देखो यहां पे एक और रह गया, देखो यहां पे होती है ये होती है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ये क्या है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। ये हो गई मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। देखो यहां तक तो हमने पढ़ा था सर्कस ऑफ विलिस, ठीक है। उससे आगे हमने इसमें कुछ और ब्रांचेज और जोड़ दी, ठीक है। देखो मैं इसको दोबारा समराइज करा रहा हूं। मैंने क्या कहा, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ए शेप होती है, उनको याद कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। उन दोनों का कम्युनिकेशन होता है तो उसे वो बोलेंगे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। फिर आई शेप दिख रही थी इसलिए इसे बोल दिया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच पढ़ी तो थी हमने, ठीक है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होगी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी क्या पी शेप दिख रही है तो इसे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बोल दिया। ये भी पी शेप दिख रही है तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच है बेसिलर आर्टरी की, ठीक है। और सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी किसकी ब्रांच है, ये बेसिलर आर्टरी की ब्रांच, ठीक है। इसके अलावा एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये रही दो, ठीक है। एक होती है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये किसकी ब्रांच है, वर्टिब्रल आर्टरी की। वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच होती है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और ये एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच थी, बेसिलर आर्टरी की। देखो बेसिलर आर्टरी की ये देख डबल स्टार लगा रहा हूं, ये ब्रांच बेसिलर, ये ब्रांच है और ये ब्रांच है। डबल स्टार वाली जो ब्रांच है किसकी है, बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना, ये इसकी ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन का क्या डायग्राम है पूरा, इतना समझे। हाँ तो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन की हमने ब्लड सप्लाई देख ली थी। अब हम उसके क्लिनिकल के 2 पॉइंट देखें, 2 पॉइंट है। एक है PICA, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी का ऑक्लूजन हो गया तो क्या होता है, PICA का ऑक्लूजन हो गया तो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम हो जाएगा, क्या हो जाता है, वेलिनबर्ग सिंड्रोम, ठीक है। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर जो आर्टरी है यदि उसमें क्या हो गया, ऑक्लूजन हो गया तो हो जाता है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम या वेलिनबर्ग सिंड्रोम। एक हमको याद रखना है मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम होता है ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के ऑक्लूजन के कारण क्या होता है, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम होता है। इस तरह से ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। इसमें हमने देखा इसकी टोटल आर्टरी सप्लाई देखी, उनकी ब्रांचेस देखी और उसका क्लिनिकल देखा। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।